तो ईद स्पेशल रेसिपी में आज वाकई आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। ना टमाटर की ज़रूरत, ना ही प्याज डलेंगे, ना ही कोई खड़ा गरम मसाला और ना ही क्रीम का इस्तेमाल होगा। यकीन करें, आपको इस रेसिपी से प्यार हो जाएगा। ये कोई इतनी जायकेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो कम मिर्च मसालों के साथ दावत के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है ही। आप इसे बनाकर अपनी फैमिली को भी खुश कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चले फिर ये नमकीन कढ़ाई गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी, जायकेदार नमकीन कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में डाला है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। बीफ डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें से ज़्यादातर बोनलेस पीसेस हैं। मीडियम साइज़ की बोटी रखवाई है। आप यही सेम रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। चलें जी, अब गोश्त को हमने यहाँ पर भून लेना है, फ्राई करना है ऑयल के साथ। मगर पहले इसमें डाल देंगे नमक, ताकि नमक का टेस्ट बोटी के अंदर तक जाए। 1 टीस्पून नमक डाला है, बाद में चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून में डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब आप गोश्त को भूनना शुरू कर दें। आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि गोश्त अच्छा खासा पानी छोड़ेगा और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। बिल्कुल गोश्त को भून कर तैयार करना है। तो देखें, जैसे जैसे मीट को हीट लगती जा रही है, ये अपना पानी छोड़ता जा रहा है। फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई रखूँगी और गोश्त को फ्राई कर लूँगी, इतना कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी चली जाए और गोश्त का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो यहाँ बीफ को भूनते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट तो लग गए हैं। अब देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है, बीफ अच्छे तरीके से भून चुका है, हल्का सा सुनहरी आपको नज़र आ रहा होगा। बस जी, इसी स्टेज पर डालेंगे इसमें पानी। तो मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और अब कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस कवर लगाएंगे और बीफ को गलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो आपको लगेंगे 20 से 25 मिनट। कढ़ाई में इसे पकाएंगे तो आपको 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं। तो बीफ को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ। अब देखें, बीफ को पहले चेक कर लें। बीफ अच्छा गला हुआ होना चाहिए, तभी आपको कढ़ाई गोश्त खाने में मज़ा आएगा। तो देखें, बेहतरीन सा रेशा अलग हो रहा है गोश्त का। और अभी देखें, इसमें पानी थोड़ा सा मौजूद है और इसी पानी को हमने ड्राई करना है। मगर साथ के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट। ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। अच्छा, इस नमकीन कढ़ाई गोश्त में हम लाल मिर्च, हल्दी, साबित खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले। मैं डालूंगी हरी मिर्च का पेस्ट, जो इसे हल्का सा तीखापन देगा। और साथ के साथ डाला है मैंने 1 टेबलस्पून कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, मोटा मोटा सा दरदरा सा कुटा हुआ है। अच्छा, जब बीफ गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तभी आप लोगों ने हरी मिर्च का पेस्ट और मोटा कुटा हुआ धनिया डालना है, पहले से ऐड नहीं करना। अब देखें, गोश्त पहले से ही गला हुआ है, सिर्फ मैंने यखनी को ही ड्राई करना है। तो फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई कर लिया है और यहाँ पे देखें ऑयल निकलने लगा है किनारों से। यखनी तकरीबन खुश्क होने लगी है। तो 1 कप मैं दही का लूँगी, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से फेंट लें, दही की गुठलियों को ख़त्म करें और बीफ में शामिल कर दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखिए, 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने भुनाई की तो दही का पानी भी जैसे गायब सा हो गया है, किनारों से ऑयल निकलने लगा है। अब ये टाइम है कि इसमें डाली जाए काली मिर्च। तो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश काली मिर्च को कूट कर आप लोगों ने डालना है, 1 टीस्पून के करीब। डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें, मोटा मोटा काट कर डाल दें। और डालेंगे इसमें जूलियन कटिंग में अदरक। लग रही है ना टेस्टी? तो ये काली मिर्च का कढ़ाई गोश्त इंतहाई लजीज बनता है। आप इसे रोटी, चपाती, नान, पराठा के साथ इंजॉय करें। ईद के पहले दिन ही मैंने इसे तैयार किया है। आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो यकीन करें, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। ये कोई इतना जायकेदार कढ़ाई गोश्त तैयार होता है। तो मैं आपको बीफ तोड़ कर दिखाती हूँ, एकदम मक्खन मलाई की तरह आपके मुंह में घुलता जाएगा। कम मिर्च मसालों के साथ गर्मियों के लिहाज से ये बहुत ही जायकेदार रेसिपी है, जो ज़्यादा सीने में जलन या बोझ भी नहीं करेगी, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसालों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया।
हल्की फुल्की है, टेस्टी है, तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।